और दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल प्रेम लोक में। और आज मैं बात करने वाला हूं मैसेडोनिया ग्रीक के एक प्रतापी राजा जिसका नाम है सिकंदर। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, सिकंदर के बारे में आज हम बात करेंगे। और दुनिया के 5% हिस्से को जीतने वाला सिकंदर मरते समय क्यों दुखी था, क्यों उसके आँख में आंसू थे। जिसने दुनिया के 5% हिस्से को जीत रखा था, वह व्यक्ति मरने समय रो रहा था। जानते हैं क्यों? आइए इसके पीछे की कहानी को जानने का प्रयास करते हैं और बने रहे वीडियो के अंत तक। विश्व विजेता बनने का सपना लिए हुए अपने सैनिकों के साथ सिकंदर एक बार उत्तर पश्चिम में भारत के रावी नदी तक पहुंचा। उसे लगा कि हम भारत पे हमला करेंगे और भारत को जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। उसके सैनिकों ने भारत में प्रवेश करने से मना कर दिया, कहा कि हम भारत में नहीं प्रवेश करेंगे, जिस कारण हताश और निराश होकर सिकंदर को वहां से वापस लौटना पड़ा। सिकंदर एक अमर विजेता बनना चाहता था। वो दुनिया पे नहीं, अपनी मौत पर भी वो विजय पाना चाहता था। एक दिन उसने अपने ज्योतिष से पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो ज्योतिष ने हिसाब किताब लगाया और देखा कि इसके दिन अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, इसकी मृत्यु निकट है। लेकिन उसको जान का भी डर था। उसने बहुत सोच विचार के कहा, महाराज, जिस दिन धरती लोहे की और आसमान सोने का होगा, उसी दिन आपकी मृत्यु होगी। सिकंदर खुश हो गया। उसने कहा, तब तो ठीक है, न कभी धरती लोहे की होगी न कभी आसमान सोने का होगा, इसका मतलब मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। एक दिन जब सिकंदर अपने विजय अभियान के दौरान पश्चिमी फारस होते हुए सिस्तान के रेगिस्तान में पहुंचा, तो उसे मलेरिया हो गया। उसकी सेना आगे बढ़ रही थी, उसका वजीर उसके साथ में था और उसने अपने वजीर से कहा, वजीर, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। वजीर ने कहा, महाराज, 2-4 मील और चलिए, कोई पेड़ मिलेगा तो वहाँ आराम कर लेंगे। कुछ दूर चलने के बाद सिकंदर ने कहा, अब मुझसे चला नहीं जाएगा। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो वजीर ने क्या किया, अपने लोहे का कवच निकाला और वहीं पे बिछा दिया, उसी पे सिकंदर को लिटा दिया। गर्मी ज़्यादा थी, धूप लग रही थी, तो उसने ऊपर से उसको सोने के चादर उड़ा दिया सिकंदर को। अब सिकंदर समझ चुका था कि मेरी मृत्यु निकट आ गई, क्योंकि अब ज़मीन भी लोहे की और उसके ऊपर का छत सोने का हो चुका है। वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इसलिए नहीं रो रहा था कि उसने पूरी दुनिया को नहीं जीत पाया, नहीं, वो इसलिए रो रहा था कि दुनिया के 5% हिस्से को जीतने वाला व्यक्ति आज इस प्रकार पड़ा हुआ है और उसको बचाने वाला कोई नहीं है। उसने अपने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जब उसकी नस पकड़ी तो कहा कि महाराज, बहुत देर हो चुकी है। वो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी आधी दौलत दे दूंगा, एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो, मैं उसकी हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। लेकिन वैद्य ने कहा, महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है, ये अब संभव नहीं है। तो कहा, ठीक है, जब ये संभव नहीं है तो अब मैं मरने वाला हूँ। मेरी 3 इच्छाएं हैं, इन तीनों इच्छाओं का पालन किया जाए। वजीर ने पूछा, कहिए महाराज, क्या इच्छा है? तो कहा, मेरी पहली इच्छा ये है कि जिन जिन वैद्यों ने मेरा इलाज किया है वो मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि मृत्यु से कोई किसी को बचा नहीं सकता है। और मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरी जितनी भी दौलत है वो सभी रास्ते में बिछा दिए जाए, ताकि दुनिया देखे कि जब सिकंदर मरा तो अपने साथ अपनी कमाई हुई दौलत को नहीं ले जा पाया। और तीसरी इच्छा ये है कि जब मैं मरूं तो मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर होने चाहिए। तो वजीर ने कहा, महाराज, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जब जनाजा जाता है तो सारा बदन ढका हुआ होता है। राजा ने कहा, ये मेरी आखिरी इच्छा है, इसका पालन किया जाए, लोगों को पता चले कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो दुनिया के 5% हिस्से को जीतने वाला सिकंदर जब खाली हाथ चला गया, तो हम और अब क्या है? किस बात का घमंड करते हो? जितना भगवान ने दिया है उतना में ही खुश रहो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।